हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AMR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, आज हम ट्रेन का तीसरा कंसेप्ट कराने वाले हैं। फर्स्ट सेकंड कंसेप्ट आप लोगों को पुराने क्लास में करा दिया है और आज हम तीसरा कंसेप्ट कराने वाले हैं। तो साथियों, हमारा तीसरा कंसेप्ट क्या है? जब एक रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार करे। कैसे साथियों पार करेगी? साथियों किस तरह से पार करेगी? ये साथियों हमारी क्या है? एक रेलगाड़ी। क्या है साथियों? ये एक रेलगाड़ी। और एक साथियों रेलगाड़ी और होगी आगे। अब चाहे जैसे रेलगाड़ी साथियों इधर भी जा सकती है और इधर भी किधर भी आ सकती है, लेकिन रेलगाड़ी दोनों चल रही होंगी, ये भी चल रही होगी और ये भी, या फिर इधर या फिर अपोजिट डायरेक्शन में किधर भी जा सकती है, अपोजिट भी और इधर भी किधर भी जा सकती है। अब साथियों इसमें क्या कह रहा है? व्यक्ति बैठा हुआ है। तो साथियों व्यक्ति तो यहाँ पर बीच में कहीं बैठा होगा। बीच में जब व्यक्ति बैठा होगा तो सीन हमारा क्या होगा साथियों? ट्रेन का सीन क्या होगा हमारा? जैसे ट्रेन हमारी हो गई यहाँ पर। अब साथियों ट्रेन कहाँ पर आ गई हमारी? यहाँ पर। और व्यक्ति कहाँ पर होगा साथियों? यहाँ पर। कहाँ पर होगा? यहाँ पर। अब क्या होगा साथियों? अगर यह ट्रेन, ये जो ट्रेन है हमारी, अगर इधर जाएगी तब भी साथियों यहीं से काउंट किया जाएगा। व्यक्ति को पार करेगी तो क्या होगा? केवल साथियों ट्रेन जब पार करेगी तो ये ट्रेन साथियों हमारी कहाँ पहुँच जाएगी? साथियों हमारी निकल के आगे चली जाएगी व्यक्ति से। कहाँ चली जाएगी साथियों? व्यक्ति से आगे। जब साथियों व्यक्ति, ये ट्रेन भी चल रही है साथियों, एक स्पीड इसकी भी हो, कुछ भी मान सकते हैं साथियों, एक्स भी हो सकती है, वाई भी, और इसकी वाई कुछ भी मान सकते हैं साथियों। तो ये पेपर में क्वेश्चन में जब गिवन होगा तो ये भी, इसकी भी ट्रेन की एक स्पीड होगी और इसकी भी एक स्पीड होगी। तो साथियों क्यों ना हम एक अपने मन में बात को ध्यान रखें कि जैसे ट्रेन की स्पीड को हम, जिसमें व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी स्पीड को हम यदि मनुष्य की स्पीड मान लें तो साथियों कोई हमें दिक्कत होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि साथियों मनुष्य भी उतनी तेजी से दौड़ रहा है और ट्रेन भी उतनी तेजी से दौड़ रही है। अब साथियों बात आती है, अगर ट्रेन ने एक दूसरी ट्रेन को पार किया होता तो इसकी लंबाई भी कंसीडर की जाती है, लेकिन बात चल रही है यहाँ पर बैठे व्यक्ति को। तो व्यक्ति को साथियों मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, व्यक्ति की कोई लंबाई चौड़ाई कुछ होती नहीं है, वो नापी नहीं जाती है, उसमें दी नहीं होती है। जैसे पेड़ है या खंबा है या व्यक्ति है, तो साथियों कहीं ना कहीं जब व्यक्ति को पार करेगी ट्रेन तो क्या करेगी साथियों? अपनी लंबाई को पार करेगी। क्या करेगी साथियों? अपनी लंबाई को पार करेगी। अब कैसे पार करेगी? व्यक्ति यहाँ पर बैठा है तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट करेगी और जब यहाँ पर पहुँच जाएगी तब कहा जाएगा कि इतने समय में ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया। तो मैं साथियों आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब यही कंडीशन साथियों उल्टी हो जाए। किस तरह से उल्टी हो जाए साथियों? जब यह ट्रेन हमारी इधर जा रही है अभी, अब क्या होगा साथियों? अगर ये वाली ट्रेन हमारी इधर जाए, नीचे वाली ट्रेन इधर जाए, अभी तो साथियों इधर जा रही थी, तो क्या हुआ कि इस वाली में से इसकी स्पीड को घटाना था, बाई माइनस एक्स लिखना था, क्योंकि ये दिशा तब एक ही थी। अब ये क्या है साथियों? अब दिशा अपोजिट हो रही है इनकी। वही वाला फंडा है सर साथियों, अभी जो कराया था वही वाला है। अब इसमें क्या है साथियों? इसकी दिशा दूसरी तरफ है। अगर ट्रेन इधर जा रही है और एक ट्रेन इधर जा रही है तो उस स्थिति में क्या होगा कि इनकी स्पीड साथियों जुड़ जाएगी, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। और इसमें क्या था साथियों? घटनी थी। ये ट्रेन की स्पीड साथियों मनुष्य की स्पीड मान सकते हैं हम, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, एक ही चीज है, चाहे ट्रेन की स्पीड कहो चाहे मनुष्य की स्पीड कहो, एक ही बात होने वाली है। तो साथियों जब विपरीत डायरेक्शन में जाएगा तब भी यह अपनी दूरी को ही पार करेगी, और जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तब भी यह ट्रेन अपनी दूरी को ही पार करेगी। तो साथियों मैं इस टॉपिक पर 2-3 क्वेश्चन लिख लेता हूं जिससे आप लोगों को डायरेक्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने प्रश्न लिख लिया है, यह प्रश्न क्या कह रहा है साथियों? यह प्रश्न कह रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, क्या साथियों? 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति, इसकी स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों,
उसके विपरीत दिशा में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी? 200 मीटर लंबी। ये किधर जा रही है साथियों? इधर। और ये किधर जा रही है? इधर। रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो साथियों मैंने जैसा कि बताया आप लोगों को, जैसे मनुष्य को 9 सेकंड में पार कर रही है, तो दूसरी रेलगाड़ी जो चल रही है उसकी लंबाई है 200 मीटर, और पहले वाले की हमें पता नहीं है। पता नहीं है तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि उसमें व्यक्ति को पार करने की बात कही है, ना कि रेलगाड़ी को पार करने की। उसने कहा उसके विपरीत में जाने वाली 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसे 9 सेकंड में, किसे? बैठे व्यक्ति को। व्यक्ति देखता है कि उस व्यक्ति को पार करके गई है, ना कि रेलगाड़ी को। तो साथियों क्या करना है इसमें साथियों हमें दे रखा है टाइम। कितना दे रखा है? टाइम दे रखा है साथियों हमें t बराबर 9 सेकंड। 9 सेकंड, ठीक है साथियों, टाइम हमें 9 सेकंड। अब क्या है साथियों, इसकी भी स्पीड है और इसकी भी स्पीड है। तो साथियों इसकी स्पीड हमें ज्ञात करनी है, हमें पता नहीं है साथियों। क्या है? हमें पता नहीं है साथियों। क्या है? हमें पता नहीं है, तो ज्ञात करनी है। तो चलो साथियों इसी को ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? इसकी स्पीड को मानेंगे हम स्पीड बराबर x। क्या मानेंगे साथियों? x। अब क्या है साथियों, इसकी अगर लंबाई अगर निकलवाता, फाइंड आउट कराता तो शायद दिक्कत हो सकती थी, लेकिन कर सकते हैं। तो हमें क्या है, इसमें दे रखा है मनुष्य, तो इसलिए हम मनुष्य की वजह से इस ट्रेन की लंबाई को कंसीडर नहीं करेंगे। तो अब साथियों कर लेते हैं क्वेश्चन में। क्या है साथियों? कुछ नहीं। क्या है साथियों, टोटल स्पीड कितनी आएगी हमारी? टोटल स्पीड बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा और प्लस x। 30 किलोमीटर प्लस x, ये आ गई हमारी स्पीड। टाइम हमारा ये दे रखा है, डिस्टेंस हमारी ये दे रखी है। तो साथियों निकाल लेते हैं साथियों स्पीड में क्या है साथियों। तो साथियों हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड साथियों हमारी कितनी है? 200। डिस्टेंस सॉरी साथियों, डिस्टेंस कितनी है? 200 मीटर। स्पीड कितनी है साथियों हमारी? 30 प्लस x, ठीक है साथियों। टाइम हमारा कितना है? 9 सेकंड। अब साथियों एक चीज़ हमें करना होगा। क्या करना होगा? हमें क्या करना होगा साथियों? ये करना होगा कि हमारी जो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, ये हमें कहीं ना कहीं दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा में। देखिए साथियों, अब इसे क्या करना है साथियों, हमें चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए क्या करेंगे साथियों, इसी क्वेश्चन में ही चेंज कर देते हैं। 200 बराबर 30 प्लस x इंटू, अब साथियों किसमें? मीटर पर सेकंड में लेके जाना है। क्यों ले जाना है? क्योंकि ये मीटर में दे रखा है, ये सेकंड दे रखा है, तो मीटर में चेंज करना है। तो 5/18 से क्या करेंगे? गुणा इंटू 9। 9 1 जा 9, 9 2 जा 80। तो 2 बार तो ये साथियों कट जाएगा हमारा। अब 2 का इधर साथियों क्या हो जाएगा? गुणा। तो ये कितना हो जाएगा साथियों हमारा? 400। कितना हो जाएगा? 400 बराबर इसमें 5 को गुणा। 5 दिया 15, यानी कि 150 प्लस 5x। अब क्या करेंगे साथियों, इसको टर्न करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो साथियों इस तरह से कर सकते हैं, 400 माइनस 150 बराबर 5x। अब जब इसको इसमें से घटाएंगे साथियों 150 को 400 में से, तो कितना बचेगा साथियों? 250। 250। अब इसको साथियों बटे में ले आता हूँ मैं इसी के, तो बट्टे 5 बराबर x। 5 से काट देता हूँ 5 25। यहाँ x बराबर साथियों हमारा क्या निकल गया है? x बराबर 50 मीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या होने वाला है साथियों हमारा? 50 मीटर पर सेकंड। यदि साथियों इसको किलोमीटर में भी चेंज करेंगे तो किलोमीटर में भी चेंज कर सकते हैं, या तो साथियों 5 के पहाड़े से कर लो। कैसे करोगे 5 के पहाड़े से? 5 दहाई 50, 10 बार जा रहा है, तो हमें क्या करना है? 18 दहाई 1 से 80। तो डायरेक्ट इसकी स्पीड निकलने वाली है 1 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि हमें स्पीड चेंज करनी होगी तब।
अगर ऑप्शन में मीटर में दिए तो कोई बात ही नहीं है साथियों। तो अब इसको क्या है, चेंज करके आपको लोगों को भी दिखा देता हूँ एक बार। 50 इंटू बड़ी यूनिट में चेंज करेंगे तो 18/5 का गुणा 5 से करेंगे, 5 दाई 50, 18 दाई 180 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। तो साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न नोट कर लिया है, इसको चलो आइए सॉल्व कराते हैं टाइम खर्च ना करते हुए। इसमें दे रखा है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी साथियों, डिस्टेंस कितनी दी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। वह अपने आगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति। तो साथियों क्या होगा, इसमें डिस्टेंस माइनस हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रेन की स्पीड है 54 किलोमीटर पर घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूसरी की स्पीड कितनी है साथियों, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसमें व्यक्ति बैठा है। तो साथियों यहाँ पर व्यक्ति की बात जब कही जाएगी तो उस रेलगाड़ी को न मानते हुए हम व्यक्ति को समझ लेंगे कि व्यक्ति 36 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ रहा है आगे। तो क्या होगी साथियों, इसमें हमारी स्पीड माइनस हो जाएगी। तो स्पीड हमारी क्या निकल के आएगी साथियों, 54 किलोमीटर माइनस 36 किलोमीटर बराबर कितना बचा, 14, 14 में से गया 6, 4, 10, 8, 8 इधर आया, और यहाँ पे कितना, 4, 4 में से 3 गया 1, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी साथियों जो ट्रेन है हमारी, कौन सी वाली, जो 100 मीटर लंबी है, वह स्पीड चल रही है उसकी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बतानी है आदमी को कितने समय में, यानी कि आदमी को क्या साथियों, ट्रेन खुद अपनी डिस्टेंस को पार करेगी। आदमी तो उसमें बैठा हुआ है या भाग रहा है, उसकी तो कोई लंबाई नहीं है, वह उस अपनी खुद की डिस्टेंस को ही पार करेगी ट्रेन। अब कैसे करेगी, अब इसमें क्या है साथियों, इसमें दे रखा है मीटर में, तो इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। अब साथियों आप लोगों ने अगर वो हमारी ट्रिक देखी होगी तो इसको तुरंत आप 5 मीटर प्रति सेकंड चेंज कर सकते हो, अगर नहीं देखी हो तो देख लेना साथियों। अब इसके लिए क्या है साथियों, अब हमें क्या निकालनी है, टाइम। क्या निकालना है साथियों, टाइम। टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है साथियों, 200 मीटर, सॉरी दोस्तों, 100 मीटर। डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, और स्पीड कितनी है साथियों, 5 मीटर पर सेकंड। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, यानी कि 20 सेकंड में। साथियों कितने में पार करेगी, 20 सेकंड में। तो साथियों एक और नेक्स्ट प्रश्न लिख लेता हूं जिससे आपका समय नष्ट ना हो। तो साथियों जैसा कि मैंने आप लोगों के सामने एक और प्रश्न लिख लिया है, आई होप, उम्मीद करता हूँ साथियों इस प्रश्न को करने के बाद आप लोगों को कंसेप्ट 3 में कोई परेशानी होने वाली नहीं है। कंसेप्ट 3 के प्रश्नों को आप आराम से लगा सकते हो। तो साथियों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर तथा 20 किलोमीटर की गति से चल रही हैं। उनमें से तेज रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 5 सेकंड में पार कर लेती है। तो साथियों एक ही तरफ चल रही हैं, एक की स्पीड कितनी है साथियों, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे की स्पीड कितनी है साथियों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों अब दूसरी ट्रेन में धीमी चल रही है इसमें, यानी कि मनुष्य किस में बैठा है साथियों, इसमें। अब साथियों हमें पता होना चाहिए कि वो केवल ट्रेन उस मनुष्य को पार करेगी, ना कि ट्रेन को। ट्रेन से उसका कोई मतलब नहीं है, उसे केवल मतलब है आदमी से, व्यक्ति से। तो कितने समय में साथियों, टाइम कितना है, टाइम लग रहा है 5 सेकंड। स्पीड साथियों हमारी क्या निकल के आने वाली है, स्पीड हमारी निकल के आनी है साथियों, क्रमशः एक ही दिशा में चल रही है। तो तेज गाड़ी 40 किलोमीटर और धीमी 20 किलोमीटर। तो कहीं ना कहीं तेज गाड़ी की स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ज़्यादा है। तो कितनी निकलेगी साथियों, 40 किलोमीटर से माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या रहने वाली है साथियों, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हमें मिल गया, स्पीड हमें मिल गई। अब क्या निकालना है साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई। क्या निकालनी है साथियों, रेलगाड़ी की लंबाई। अब साथियों ये किलोमीटर में है, ये मीटर में, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा,
चेंज करने के लिए क्या है साथियों, आप लोगों को पता है किस में करना है, छोटी यूनिट में। छोटी यूनिट के लिए कब 5/18, 2 निम 18, 2 दही 20। ठीक है साथियों, 5 तिया 10 पंजे 50/9 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है साथियों, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या करते हैं साथियों, अब हमें क्या निकालनी है साथियों, डिस्टेंस यानी कि लंबाई। तो डिस्टेंस क्या होता है साथियों, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड साथियों हमारी कितनी दे रखी है, स्पीड हमारी दे रखी है 50/9 इंटू टाइम कितना दे रखा है साथियों, हमारा टाइम दे रखा है 5 यानी कि 25 250/9। अब इसको साथियों काट के भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, कितना बचा 18, 2 5 और 7 70 हो गया। कितना हो गया साथियों 70। 9 दूनी 18, 18 के बाद 2 करेंगे 20 और 5 करेंगे 25 यानी कि 7 70 हो गया। फिर 9 से करेंगे 9 छिंग 63, 9 अट्ठे 9 छिंग 54, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 अट्ठे 72। तो 9 सत्ते कितने बार जाएगा, 9 सत्ते 63, कितना बचेगा साथियों ऊपर 7/9। ये क्या आ गया साथियों, डिस्टेंस यानी कि कितने मीटर की है गाड़ी, 27 सही 7/9 मीटर की। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को प्रश्न समझ में आए होंगे। और साथियों अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है या कोई दिक्कत है तो साथियों आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, उसका हम रिप्लाई आप लोगों को देंगे। तो साथियों आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक वीडियो ख़त्म करने से पहले कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, जिससे कि हम जब भी वीडियो बनाएं, क्लास अपनी लें तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और साथियों साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलो साथियों अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।